वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको देने वाली हूँ 9 ऐसे मोस्ट गोल्डन नगेट्स, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की जहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर की समराइज कर रहे हैं, उसमें आपका वापस से स्वागत है। अगर आपने पहले की समरीज नहीं देखी है चैप्टर नंबर 8 तक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लिंक दे दूँगी, आप गो एंड चेक इट आउट एंड जस्ट चेंज योर लाइफ। बिलीव मी, ये बुक जैसे से आप पढ़ते जाएंगे, जैसे इसकी समरी सुनते जाएंगे, जैसे इसके जो टू डू पॉइंट्स हैं आप वो समझते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में इस वक्त आप जो भी परेशानी है ना उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज का हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की और चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 9 जो है, यहाँ पे उन्होंने जोसेफ मर्फी द्वारा जो लिखा गया है वो ये बता रहे हैं कि हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर योर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। बहुत खूबसूरती से वो बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी बता रहे हैं कि अगर इस वक्त आप पैसे को लेकर परेशान है ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। वो ये बोलना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है कि वो कोई ना कोई आइडिया जो है वो जनरेट कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि वेल्थ क्या है, और बहुत खूबसूरती से समझाया है मनी के रिलेटेड में कि मनी जो है, वेल्थ जो है, वो एक्चुअली इज़ नथिंग बट इट्स अ चेंज ऑफ अ कमोडिटी। आप पुराने ज़माने में बात करेंगे तो हमारी वेल्थ जो थे वो मानी जाती थी, जिसको वो ज़मीन होती थी, शेपर्ड्स होते थे, गाय भैंस होती थी, वो उन लोगों को रिच माना जाता था, एंड ऑफकोर्स विद द गोल्ड एंड एवरीथिंग दे वर हैविंग। एंड आज की तारीख में वो जो वेल्थ है उसका फॉर्म ले लिया सिक्कों ने, उसका फॉर्म ले लिया है करेंसी ने, उसका फॉर्म ले लिया है नोट ने। सो कहने का मतलब ये है कि वेल्थ जो वो है एक प्रकार का एक कमोडिटी, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। आप एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है जो आप एक्सचेंज करते हैं अपने किसी कार्य के लिए, और आपको रिटर्न में वो वेल्थ मिलती है, वो मनी मिलती है। लिटरली आपको बोल रही हूँ, मनी के ऊपर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। मैंने पूरी 21 डेज़ की मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ बनाई हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझने में, डेप्थ में, साइंटिफिक वे में इंटरेस्टेड है। तो मैंने वो 21 डेज़ की सीरीज़ में मैंने हर एक मनी एफर्मेशन दिया है। मनी के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए आपको टू डू टास्क दिया, प्रैक्टिकल टास्क दिया है, जहाँ पे अपनी मनी एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डीपर लेवल पे मैंने समझाया। ऑफकोर्स वो जो कोर्स था, मैंने कोर्स लिया था वहाँ पे मनी के रिलेटेड में, वही कोर्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ज़्यादा मैं इस चैप्टर के बारे में बात नहीं करूँगी। जोसेफ मर्फी जी आपको यही बताना चाहते हैं कि वेल्थ है, मनी जो है वो एक तरीके का इट्स एक्सचेंज ऑफ सर्विस। अगर आप जो कुछ किसी के लिए करते हैं तो लोग उसके बदले में आपको मनी देते हैं। सो मनी को ऐसा हवा मत बना के रखिए अपने के दिमाग में। मनी एक न्यूट्रल एनर्जी है, मनी की खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है। मनी वही बनाती है इंसान को जो खुद अंदर से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, एक इंसान इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाता है और एक इंसान इलेक्ट्रिसिटी से नुकसान पहुंचाता है, उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऑन दैट नोट आप बोलिए बॉम्ब्स बन रहे होते हैं, कुछ भी बन रहा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में खराबी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी दोनों जगह इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ हो रही थी। एक ने यूज़ किया खाना बनाने के लिए और एक ने यूज़ किया बॉम्ब बनाने के लिए। तो सेम इज़ द केस विद द मनी। क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग ये बहुत मानते हैं मनी को लेके, सबके बहुत नेगेटिव बिलीफ होते हैं। नेगेटिव बिलीफ मतलब कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा का पेड़ के ऊपर उग रहा होता है, पैसे सारे झगड़े करवा देता है, पैसा आएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, पैसा आने से पहले जाने की राह बना रहा होता है, अरे वो तो रिच है, उसने कुछ गलत काम करके ही आप रिच बन सकते हो, या टेढ़े लोग ही रिच बन सकते हैं, ऐसा ही काम करके कभी कोई रिच नहीं बनता है, या एक जनरल हेट होती है। आप देखिए जितने भी हमारे देश में बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, कितना ट्रोल किया जाता है, अंबानीज को एंड ऑल दैट स्टफ, वट एवर द वेल्थ दे शो, मतलब पीपल शो हेट टूवर्ड्स देम। रीज़न इज़ दैट डीप डाउन उनके पास वो पैसा नहीं है, उनके पास वो वेल्थ नहीं है, इसलिए वो इनसिक्योरिटी बोल लीजिए, जेलस बोल लीजिए, या एनवी बोल लीजिए, वो हेट निकलता है उनको ट्रोलिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी वही बता रहे हैं, और ये मैंने मनी के रिलेटेड जितने भी कोर्स किए उन सब में इससे ही सीख के अपना मनी माइंडसेट चेंज किया है, और उन सब में यही बोल रहे हैं कि मनी जो है ना वो गलत नहीं है। और हमारे साथ बिगिन इंडियन प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है, हम लोग को स्पिरिचुअली इंक्लाइनेशन होने में बहुत मज़ा आता है, हमको लगता है कि हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। और जनरली स्पिरिचुअली लोगों को हम देखें, हमने साधु बाबा ही देखे हैं ऑल दैट स्टफ, हमने एक मनी जो मतलब
उनके पास वेल्थ नहीं है, ऐसे लोगों को ही देखा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली स्पिरिचुअल लाइफ पे हमको लगता है अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो हम स्पिरिचुअली अच्छे इंसान नहीं, हम गलत कर रहे हैं। बट दिस इज़ वेयर जोसेफ मर्फी जी ये बोलना चाहते हैं, दिस इज़ वेयर ऑल द मनी कोच जो आपको समझा रहे थे डिफरेंट कोर्सेज में भी, कि पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा है क्योंकि आप अच्छे हैं, आपके पास पैसा आएगा, आप उस पैसे का आप दूसरों के लिए ही भला करेंगे। एग्जाम्पल दूँ तो रतन टाटा जी का, जब उनके पास पैसा आया उन्होंने उस पैसे से भरपूर डोनेशंस किए जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है। सो मनी इज़ नॉट बैड, ये माइंड सेट अपना चेंज कीजिए। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट जो था यही था कि मनी गलत नहीं है, मनी की अपनी कोई एनर्जी, नंबर पॉइंट 2 था मनी की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है, वो न्यूट्रल होती है, वो एनर्जी जिसके पास होगी उसी की वो एनर्जी ले रही होती है। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ, आपका जो फीलिंग है वहाँ पे वेल्थ का वही प्रोड्यूस करता है मोर वेल्थ। अब यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम में आता है। अगर आपको लगता है मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, आपको लगता है कि नहीं वेल्थी होना तो गलत है, आपको लगता है नहीं यार एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय की जो जॉब चल रही है उसी में बढ़िया, या फिर मेरे को इतना ही मिलेगा या इतने में मेरे पास डिग्री इतनी है, तो आपको अपनी डिजर्वेबिलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी बोल रहे हैं आपको फील करना पड़ेगा। आपको सिंपल शब्द में बोलूँ, अगर रहना ही है, खाना ही है, पहनना ही है, तो व्हाई नॉट द बेस्ट, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे करेंगे? जब आप वेल्थ का आइडिया अपने दिमाग को देंगे, वेल्थ की फीलिंग अपने आप को देंगे, वो वेल्दी फीलिंग में रहेंगे, अबंडेंस की फीलिंग में रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग में रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नए नए आइडियाज़ देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सोने नहीं देगा जब तक आप वो एक्शन स्टेप्स नहीं उठा लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड लिटरली आपकी तरफ पूरा यूनिवर्स हिला देगा टू मेक यू वेल्दी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है। अब ये जान लेते हैं कि आपके एफर्मेशंस क्यों नहीं काम करते हैं। सिर्फ आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम रिच कहने से ही नहीं, आपको एफर्मेशंस करने से ही आपको रिच नहीं बन जाएंगे, आपको एक्शन स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे और ये अलाइंड एक्शंस होंगे। बहुत सारे लोग जो एफर्मेशन कर रहे होते हैं वो इसीलिए उनके नहीं होते क्योंकि द मोमेंट दे से आई एम रिच, आई एम वेल्दी, उनका कॉन्शियस माइंड वो उसको रिजेक्ट कर देता है, एंड दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे बेटर उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने ये बोला इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आई एम आई एम वेल्दी एंड रिच, उन्होंने बोला है कि एक एफर्मेशन बना लीजिए कि आई एम डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ बिकमिंग रिच एंड रिच एवरी सिंगल डे। आई एम डूइंग गुड, मेरे हाथों से लोगों का भला हो रहा है, मैं नए तरीके ढूंढ रही हूँ हर रोज़ अमीर और अमीर होने के लिए। मेरे हाथों से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे लोगों का भला हो। वो जो पैसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो दूसरों की भलाई के लिए हो रहा है और वो मेरी भी भलाई कर रहा है। दिस इज़ द एफर्मेशन बताया, इंग्लिश में बताया उन्होंने कि बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्परस इन ऑल माय एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। आप ये एफर्मेशन करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस इन मेकिंग, और जो प्रोसेस इन मेकिंग है उसको रिजेक्ट तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अल्टीमेटली मनी के साथ अपना हीलिंग कीजिए। मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप प्लीज़ चेक इट आउट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आई हैव अटेंडेड एंड द सेम आई हैव शेयर्ड विद यू। मैंने वही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की है। और यस, इन्होंने एक और बताया कि आपकी लाइफ में मनी का ब्लॉक क्या है। अगर आप जेलस फील करते हैं, अगर आप किसी अमीर व्यक्ति के प्रति आप घृणा फील करते हैं, आप उसको लगता है कि वो गलत संगत से आया है, गलत तरीके से आया है, ये सारे के सारे आप ही मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि दिस इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉक इन योर वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे वो बता रहे हैं आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। आपको खुश होना चाहिए कि उस इंसान ने आपको रास्ता बताया है कि अमीर कैसे बनना है। सक्सेस बहुत सिंपल होती है, सिंपली फॉलो कर लीजिए किसी और के स्टेप्स। जो भी आप जिस भी एरिया में सक्सेस पाना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं ना, किसी मेंटर को ढूंढ लीजिए, किसी वेल्थ जिस पर्सन को आप आइडियल मानते हैं उनको ढूंढ लीजिए, उनको पूछिए, उनको जानिए कि आपने पैसा कैसे इकट्ठा किया है, एंड जस्ट फॉलो दो स्टेप्स एंड यू विल बिकम वेल्दी। एंड ब्लेस देम बिकॉज दे शोड यू द वे। उन्होंने आपको रास्ता बताया है जो शायद कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस माइंड फिगर नहीं कर पा रहा था। तो चैप्टर नंबर 9 के बाद में उन्होंने यही बताया है, और चैप्टर नंबर 10 में उन्होंने बताया है योर राइट टू बी रिच। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि नहीं, हम लोग गरीबी, हम लोग अमीर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं।
ट्रस्ट मी, दिस इज देयर ओन लिमिटिंग माइंडसेट, दिस इज देयर ओल्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा, दिस इज देयर ओन लिमिटेशंस विच इज़ कमिंग, जो जिनको लगता है कि यार बहुत लैक है, जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर, या बहुत भीड़ है, मेरे वीडियोस एग्जांपल दूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो, या मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा, या बहुत सारा कंपटीशन है, मेरे को तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ये सारा लैक बताता है। और ये सारे के सारे लैक जो है ना, यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी आपको चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर बर्थ योर राइट टू यूर बर्थ राइट टू बी अ रिच, वो ये बताना चाहते हैं कि आप इस धरती पे जन्मे हैं ना, आपको पूरा का पूरा राइट है रिच होने का, आपको पूरा पूरा राइट है अमीर बनने का, आपको पूरा पूरा राइट है वो लग्जरियस फीलिंग्स जीने का। कैसे जिएंगे, 3 स्टेप फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा बता देती हूँ। आप अपने गोल्स को एकदम क्लियर गोल रख के रखिए। बहुत लोग ना गोल ही नहीं होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, गोल नहीं होते तो एक दिन कदम लेते हैं, बाकी के दूसरे दिन कदम नहीं लेते हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर कट गोल लगा के रखिए कि मेरे को यहाँ तक आज इस दिन से नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे यहाँ तक पहुँचना है। इट कुड बी एनीथिंग। सेकेंड थिंग, उसके लिए एफर्मेशन बनाइए और ये बोलिए कि मैं नए नए तरीके ढूंढ रही हूँ, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, बेस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे पास अपने आप अट्रैक्ट हो रही हैं जो कि मुझे उस गोल के प्रति लेकर जा रही हैं। इस एफर्मेशंस को ज़रूर रिपीट कीजिएगा। और तीसरी चीज़, रात को सोने से पहले फील द फीलिंग कि आप वो जो आपने गोल लिखा है आप उसको जी रहे हैं। एंड डिसिप्लिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली राज शमानी का और सुनील छेत्री जी का मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी। उनमें वो बोल रहे थे, सुनील छेत्री जी बहुत खूबसूरती से बोल रहे थे कि देखो लोगों के लिए जिम जाना बहुत टास्क होगा, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो जॉब है। सेम वो इन शॉर्ट वो यही बोलना चाह रहे थे, वो जो भी कुछ करते हैं मेंटल उनकी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, फिजिकल जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो भी लाइफ को जीते हैं, वो इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ पे ना करने का तो चांस ही नहीं आता है। इट्स द डिसिप्लिन। और आपकी बॉडी, यकीन मानिए, जिनको लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी को जस्ट 21 दिन दीजिए। योर बॉडी इज़ सुपर अडेप्टेबल थिंग। आपका माइंड और आपकी बॉडी सुपर अडेप्टेबल है। 21 डेज़ में कोई भी हैबिट फॉर्म हो जाती है, उसके ऊपर टिके रहिए, बाद में वो चीज़ धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर नंबर 10 के अंदर उन्होंने आपको यही कन्विंस करने के बाद किया है, बताया है कि आपका रिच होना आपका अधिकार है, बिकॉज यू आर परफेक्टली बॉर्न एंड यूनिवर्स आपके साथ में है। यहाँ पे 2 एफर्मेशंस जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से आप राइट एटीट्यूड लेके आए मनी के लिए, राइट एटीट्यूड वेल्थ के लिए लेकर जाए। उन्होंने ये बताया है कि मैं मनी से प्यार करता हूँ, आई लव मनी और मनी लव्स मी, और मैं मनी को वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली, जुडिशियसली यूज़ करता हूँ। मनी जो है कॉन्स्टेंटली मेरी लाइफ में सर्कुलेट हो रही है। मैं एक बहुत खुशी बांट रही हूँ और रिटर्न में ये खुशी मेरे पास वंडरफुली मल्टीप्लाई होकर आ रही है। मैं मनी के साथ अच्छा ही कर रही हूँ। मनी के जो अवलांचे हैं वो मेरी लाइफ में, अबंडेंस का अवलांचे बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। मनी को मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ अच्छे काम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मनी के लिए कि उसने मुझे ये अच्छे काम करने का मौका दिया। ये एफर्मेशन आप बोल सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, जिनका सेल्स में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसके लिए उनके लिए एफर्मेशन है कि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो है वो गवर्न कर रही है और मेरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को देख रही है, और जो भी कुछ हो रहा है उन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ में वो प्रॉस्पर ही हो रहा है। तो ये 2 पावरफुल एफर्मेशंस जो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में जोसेफ मर्फी जी ने दिए हैं। मतलब मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पे वो वेल्थ की बात कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं उसके बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मनी को अगर आपको हील करना है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, गो एंड वॉच इट दैट मनी सीरीज ऑफ मनी, इट्स माइंड बॉगलिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको मनी की एनर्जी को हील करना है, आपको ओपोनोपोनो कर सकते हैं। मैंने 2 बहुत पावरफुल वीडियोस बनाए हैं क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट सक्सेस के लिए, बिजनेस सक्सेस के लिए। मैं दोनों टैग कर दूँगी एंड स्क्रीन पे, आप डेफिनेटली देखिएगा अगर आपको मनी की पावर आपको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि बहुत बिजी थी, दिन थोड़ा बिजी है, एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा काम और बढ़ता जा रहा है। दिवाली का काम भी है, ऑफिस का काम भी है, घर का काम भी रहता है। सो सॉरी फॉर द डिले आई कॉज। और वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इसका शेयर कर लीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो में। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आप जो भी कमिटमेंट लेते हैं अपने गोल के प्रति, उसके प्रति ना
हर रोज़ अपना कमिटमेंट ना उसके लिए एक स्टेप ज़रूर उठाइए। चाहती थी मैं आज का वीडियो नहीं बना सकती थी, आई वॉज सो टायर्ड, बट मैंने ऑलरेडी अपने आप से प्रॉमिस किया था कि ये बुक सीरीज़ मैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक मैं कंटिन्यूसली इसका वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज वो जीत है ना, वो जो पावर है आपकी, जो विल पावर आएगी कि यार मैंने एक कमिटमेंट दिखाई दी और मैंने वो पूरा किया है, वही आपको फ्यूल करेगी आपके नेक्स्ट गोल पे जाने के लिए, वही फ्यूल करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, वही फ्यूल करेगी आपकी बॉडी में द बेस्ट ऑफ द इमेजिनेशन एंड द बेस्ट ऑफ द लाइफ पावर्स रिलीज़ करवाने के लिए। और वही चीज़ आपको टोटली हेल्प करेगा यूनिवर्स का पूरी बेस्ट ऑफ द थिंग्स लेकर आने के लिए। सो अपने गोल्स को क्लैरिफाई कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, एफर्म कीजिए, उनके ऊपर टिके रहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं आता है, आपकी मेंटल बॉडी में भी आता है। इसी के साथ आज के वीडियो एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11 की समरी के साथ में, 11 और 12 की समरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और जस्ट बी योर ओन सेल्फ। सी यू टुमारो।